कासिम रिजवी की रजाकार एमआईएम सेना जिसने भारत के खिलाफ हथियार उठा लिया और इसी पार्टी को बाद में संभाला अब्दुल वाहिद ओवैसी यानी असद उद्दीन ओवैसी के दादा। 1947 में भारत आजाद तो हुआ, लेकिन एक जगह थी जहां भारत का झंडा नहीं फैला, हैदराबाद, जहां अभी भी निजाम के हुक्म चल रहे थे और जहां के नेता भारत के खिलाफ तैयारी कर रहे थे। और इन्हीं के बीच एक नाम था ओवैसी खानदान। उस वक्त हैदराबाद का रूलर था निजाम उस्मान अली खान, जिसका एक ही सपना था हैदराबाद को एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाए रखना। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन निजाम बोला हम भारत के साथ नहीं जुड़ेंगे। हैदराबाद के लोगों में टेंशन थी, लोग कंफ्यूज थे भारत या पाकिस्तान। इसी कंफ्यूजन का फायदा उठा रही थी एक पार्टी एमआईएम, मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन। इसी पार्टी का एक लीडर था कासिम रिजवी, जिसका एक ही एम था हैदराबाद को भारत में मिलने से रोकना। एमआईएम ने बना डाला रजाकार, एक प्राइवेट मिलिटिया। ये खुद को अपने धर्म के रक्षक कहते थे, लेकिन इतिहास के रिकॉर्ड्स कुछ और कहते हैं। पंडित सुंदरलाल कमेटी और कई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक रजाकारों ने गांव पर लूट मार, जबरदस्ती टैक्स और महिलाओं के साथ हिंसा जैसे जुर्म किए। लोग डर के मारे छुपते रहे और सोचते रहे भारत अब हमको भूल गया। और तभी भारत के एक लीडर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्लानिंग और करेज ने सब कंट्रोल में ले लिया। इंडियन आर्मी रेडी हुई, ऑपरेशन पोलो लॉन्च हुआ। निजाम को समझाया गया भारत को ज्वाइन कर लो वरना इंडियन आर्मी हैदराबाद में इंटर करेगी। निजाम रिफ्यूज कर गया। 13 सितंबर 1948 हैदराबाद में इंडियन आर्मी दाखिल हुई। ये एक डेट नहीं था बल्कि एक बैटल डे था, जिस दिन हैदराबाद का फ्यूचर डिसाइड होने वाला था। स्ट्रीट्स पर बैटल शुरू हुई, रजाकार वर्सेस इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने रजाकारों की कमर तोड़ डाली और एक छोटे से प्रिंसली स्टेट को भारत का हिस्सा बना दिया। निजाम को समझ आ गया कि हैदराबाद की डेस्टिनी में भारत में मिलना लिखा हुआ है। स्ट्रीट्स पर लोग चीयर्स कर रहे थे, इंडियन फ्लैग वेव कर रहा था। कासिम रिजवी अरेस्ट हुआ, एमआईएम पार्टी बैन हुई। बैन होने के बाद एमआईएम पार्टी बिखर गई, क्योंकि इसकी मुस्लिम लीडरशिप बिल्कुल खाली हो गई थी, सब अरेस्ट हो चुके थे। 9 साल के बाद 1957 को कासिम रिजवी रिलीज हुआ, लेकिन एक शर्त थी कि तुम भारत में पॉलिटिक्स नहीं करोगे। रिलीज होते के तुरंत बाद कासिम रिजवी पाकिस्तान चला गया और अपनी पार्टी का जिम्मा अब्दुल वाहिद ओवैसी को दे दिया। अब्दुल वाहिद ओवैसी ऑब्जर्व कर रहे थे कि अब आर्म्ड स्ट्रगल से भारत में कुछ नहीं होने वाला है, पॉलिटिकल रूट ही सर्वाइव करने का रास्ता है। तो 1957 में ही उस वॉयलेंट रजाकार वाली पुरानी एमआईएम को लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी यानी एआईएमआईएम में बदल दिया, जो सरकार और कानूनी रूप से एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। एआईएमआईएम को इलेक्शंस में खड़ा किया गया, जो हैदराबाद के मुस्लिम इंटरेस्ट की बात करती थी, और धीरे धीरे वो इंडियन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में उन्होंने हिस्सा बनाया। अब्दुल वाहिद ओवैसी, जिन्होंने इस पार्टी का नाम बदला और इसका पहचान बदला, उनके बेटे सलाहुद्दीन ओवैसी 6 साल से इसके एमपी रहे और उनके पोते असद उद्दीन ओवैसी 20 साल से आज 2004 से एमपी बने हुए हैं हैदराबाद के। तो सवाल यह है कि अगर उस वक्त एमआईएम भारत के खिलाफ थी तो उसी पार्टी के नेता हैं आज असद उद्दीन ओवैसी, तो क्या आज के ओवैसी उन्हीं विचारों के वंशज हैं या उन्होंने सिस्टम के अंदर रहकर अपना रास्ता बदला है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।